जो अपने बच्चों को पढ़ाया हूँ नवोदय की तैयारी में, जैसे जितने फार्मूले हैं, आज तुम लोगों से कोई ना कोई फार्मूला हम पूछने जा रहा हूँ। सारे लोग याद करके आए हो कि नहीं आए हो? तो आज पूछा जाएगा, खाली यस सर कहने से नहीं होगा, सभी लोगों को आकर के यहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है अमदीत? यस सर। तो जिसको जिसको बुलाऊंगा यहाँ पे आए और सबको बताए, ठीक है, कि मैं ये याद किया हूँ। सौरभ यादव आ जाओ, आशीष वर्मा, मैं 3 लोगों को केवल बुलाऊंगा, बाकी लोग बैठे रहो। आदर्श, अब देखो मैथमेटिक्स से फार्मूला मैं तुम लोगों से पूछने जा रहा हूं। यस सर। ठीक है, तो सारे लोग जो फार्मूला जिससे पूछूंगा वो बताएगा, क्रम से पूछने जा रहा हूं। ठीक है, तो सौरभ तुम बताओ, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा 100%। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100%। बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर गुणा एच। शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणा एच। वेरी गुड। गोले का आयतन? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का वक्र पृष्ठ? 2 पाई आर गुणा एच। 2 पाई आर गुणे एच। शंकु का वक्र पृष्ठ? पाई आर एल। पाई आर एल। छूट प्रतिशत बराबर क्या होगा? छूट बटा अंकित मूल्य गुणा 100%। वेरी गुड। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन गुणे समय गुणे दर गुणे बटा में 100। वेरी गुड। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्ठक में 1 प्लस दर बटा 100 पावर टी माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड। मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्ठ में 1 प्लस आर बटा 100 की पावर टी। बच्चे माइनस जब लगाओगे ना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने वाला फार्मूला हो जाएगा। ओके, चलो। घन का आयतन? एक क्यूब। घन का विकर्ण? 1/3। घन का संपूर्ण पृष्ठ? 6a स्क्वायर। घनाभ का आयतन? LBH। घनाभ का विकर्ण? कर्ण में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ? 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL। वेरी गुड। ये बताओ, घन या घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है? कोई बोलो। 12। कितनी होती है? 12। कोरों की संख्या? 12। 12। शीर्षों की संख्या कितनी होती है? शीर्षों की 8। फलकों की संख्या कितनी होती है? 6। ये बताओ, सबसे लंबा घन या घनाभ में, चलो छोड़ो, घन या घनाभ में अधिकतम कितने विकर्ण खींच सकते हो? 2। कितने खींच सकते हो? 2। गलत है। 4। कितना? 4। सौरभ का सही है। घन या घनाभ में अधिकतम कितने विकर्ण खींच सकते हो? 4। चलो बताओ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र बताओ। 2 पाई आर कोष्ठक में h प्लस r। वेरी गुड। गोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र बताओ। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला बताओ। 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप? 2 कोष्ठ में l प्लस b। 2 कोष्ठ में l प्लस b। अजय, आराम से बैठो, समझ रहे हो? बच्चे जब फार्मूला बता रहे हैं तो इधर इधर क्या हो रहे हो? समझ रहे हो? तुमसे ही पूछा जाएगा। चलो तुम बताओ, आयत का परिमाप? आयत का परिमाप 2 कोष्ठक में l प्लस b। 2 कोष्ठ में l प्लस b। आयत का विकर्ण बताओ। कर्ण में l इसका प्लस b स्क्वायर। ये बताओ, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यस कर्ण में यस कोष्ठक में s माइनस a, दूसरे कोष्ठक में s माइनस b, तीसरे कोष्ठक में s माइनस c। वेरी गुड। यस क्या है? यस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। हाँ, यस कैसे ज्ञात होगा? यस a प्लस b प्लस c बटा में 2। वेरी गुड। ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताओ। समकोण 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। वेरी गुड।
तुम बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम्म। करनी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। करनी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। वही समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी तो क्या होगा? करनी में 3/2 गुणे भुजा। भुजा। करनी में 3/2 गुणे भुजा। तो ये ऊंचाई हम लोगों को निकल जाएगी, वो भी समबाहु त्रिभुज की। वेरी गुड। ये बताओ वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। 2 पाई आर। वेरी गुड। तुम बताओ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर बटा 2। वेरी गुड। अर्धवृत्त की परिधि बताओ। 36/7। 7। पाई का मान कितना होता है? 22/7। वेरी गुड। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। साधारण ब्याज में दर बराबर क्या होगा? SI गुणे 100/P गुणे T। वेरी गुड। साधारण ब्याज में समय बराबर क्या होगा? SI गुणे 100/P गुणे R। वेरी गुड। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है, कितना से गुणा कराना पड़ेगा? 5/18। वेरी गुड। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलना है। 18/5। 18/5। कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो कितना दूरी चलेगी? वो खुद की लंबाई और जितना ट्रेन की लंबाई होगी उतना दूरी चलेगी। वेरी गुड। तुम बताओ 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी पार करती है तो कुल कितनी दूरी चलेगी? 800। 800। दोनों जुड़ जाता है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। ढीनों का लौसा ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? अंशों का मौसो बटा हरों का लौसा। तुम बताओ। अंशों का लौसा बटा हरों का मौसा। ये होगा। तुम बताओ यदि भिन्नों का मौसा ज्ञात करना है तो? अंशों का हरों बटा अंशों का लौसा बटा मौसो। तुम बताओ। अंशों का मौसा बटा हरों का लौसा। बच्चों जिसका पूछा जाता है ना, मौसा पूछा जाएगा तो अंशों का मौसा बटा हरों का लौसा। अंशों का लौसा पूछा जाएगा तो अंशों का लौसा बटा हरों का मौसा। ये याद रहना चाहिए। ओके। औसत बराबर क्या होगा? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। मतलब जितनी संख्या दी गई है सबको जोड़ के उतने संख्या से पदों की संख्या से भाग दे दो, आ जाएगा औसत। औसत चाल बराबर बताओ। कुल चली गई दूरी बटा कुल लगा समय। कुल चली गई दूरी बटा कुल लगा समय। वेरी गुड। ये बताओ प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करने का सूत्र है? n + 1/2। n + 1/2। वेरी गुड। प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र बताओ। n कोष्ठ में n + 1/2। वेरी गुड। तुम बताओ प्रथम यन सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने का सूत्र बताओ। n + 1। वेरी गुड। एक तुमसे और पूछ रहा हूं, प्रथम यन विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करने का सूत्र बताओ। वेरी गुड। यदि लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, कहीं से भी लगातार लिखी है, इसका औसत ज्ञात करने का सूत्र है? अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा 2। वेरी गुड। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़ करके आधा कर दो तो औसत निकल के हम लोग सामने आ जाएगा। वेरी गुड। 60 डिग्री का कोटिपूरक कोण कितना होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। काहे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो कोणों का जो योग होता है वो कितने के बराबर होता है? 90 के बराबर होता है। अभी 30 डिग्री का समपूरक कोण बताओ, सप्लीमेंट्री एंगल। 70। तुम बताओ 30 डिग्री का समपूरक कोण। तुम बताओ। 150। 150, 150 होगा। काहे कि संपूरक कोण में बताया हूं कि दो कोणों का योग 180 के बराबर होता है। जब 30 डिग्री का पूछ रहा हूं तो 180 में 30 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। समझ में आ रहा है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर कोष्ठक में l + r। बेलन में कितने वृत्तीय आधार होते हैं? 2। 2। शंकु में कितने वृत्तीय आधार होते हैं?
में कितने होते हैं? एक। एक होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? नहीं पता। नहीं पता है। ठीक है, आंदित तुमको पता है ना? तो चलो इन लोगों के बाद पूछूंगा, अभी नहीं, बैठे रहो। अब तुम लोग आगे बताओ कि प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। यन कोष्टक में यन प्लस वन, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस वन बताना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पहले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bc 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट बोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, दूसरे कोष्ट में ए प्लस बी। तुम बताओ ए माइनस बी का होल क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में माइनस बी। वेरी गुड। ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तुम बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पहले कोष्ट में ए स्क्वायर माइनस ए, नहीं, पहले कोष्ट में चलो तुम बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। पहले कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। गलत है। तुम सही बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। पहले कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर, वो भी वही बोला था। नहीं सर, माइनस लगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। इस तरह से आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से फार्मूले को बताया। ओके, अब आप सभी से भी मैं पूछूंगा, तो इन तीनों के लिए एक बार ताली बजाइए सभी लोग। वेरी गुड, जाओ बैठ जाओ।